आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में, जिसके बिना कि किसी का भी काम नहीं चल सकता। आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में, फिनेंस के बारे में। फिनेंस हम जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में पहुंचते हैं तो अक्सर हमारी समस्या यही होती है कि हमारा फिनेंस कैसे ठीक होगा, हमारा स्टेटस कैसे ठीक होगा। स्टेटस की बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल फिनेंस की, कि आपका फिनेंस कैसा रहने वाला है या आपका फिनेंस कैसा रहेगा, जिससे कि आप खुद अपने भाव अपनी कुंडली में चेक कर पाएंगे। जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी धन की स्थिति को। ये जो धन की स्थिति है आपके दूसरे भाव से जानी जाती है, दूसरे भाव के लॉर्ड से जानी जाती है। इस स्थिति को जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो दूसरा भाव है वो किसी तरह से पीड़ित तो नहीं है। क्या उस पर बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है या फिर मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है। उस भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं या बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। क्या ऐसे हाउसेस को तो रूल करने वाले प्लैनेट वहां नहीं हैं जो कि आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं। अक्सर मार्स, राहु और शनि, ये तीन, या फिर केतु, एक ऐसे प्लैनेट, चार प्लैनेट ऐसे बोले जाते हैं कि यदि ये प्लैनेट्स दूसरे भाव में आ जाएं तो दूसरे भाव में आकर ये आपको फिनेंस से रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस दे देते हैं। यस, ये चैलेंजेस देते हैं, लेकिन क्या इन चैलेंजेस का आने का अर्थ हमेशा यही है कि आपको फिनेंस नहीं मिलेगा? नहीं, ये इस बात का ये अर्थ कतई नहीं है, क्योंकि जब भी मार्स यहाँ पर आएंगे उसमें आप में इतना एग्रेशन, इतना डिज़ायर पैदा करेंगे, आपके अंदर इतनी ललक पैदा करेंगे कि मुझे पैसा कमाना है। आप में एक्शन लेने की जो क्षमता है उसको वो बढ़ा देंगे। यदि राहु यहाँ पर आते हैं तो वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, आपका जो सक्सेस के लिए ऑब्सेशन है उसको बढ़ा देंगे, उसकी डिज़ायर को बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर शनि आते हैं तो शनि यहाँ पर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पेशेंस को यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो इन प्लैनेट्स का यहाँ पर बैठना कतई ये मीन नहीं करता है कि आपको लाइफ में स्ट्रगल ही फेस करना पड़ेगा। आप जिस चीज़ को स्ट्रगल सोच रहे हैं, ये एक तरह के चैलेंजेस हैं आपको आपकी परिस्थिति से ऊपर लाने के लिए, आपका बार रेज करने के लिए। जब भी आप इन प्लैनेट्स की एनर्जी को समझ के अपनी कुंडली के अनुसार काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दिन पर दिन बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। यदि आपका द्वितीय भाव का प्लैनेट जो है वह शुभ भावों में है और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं अच्छे प्लैनेट्स लाइक बृहस्पति, वीनस, मून, तो आप देखोगे कि आपके लिए पैसा कमाना उतना इजी हो रहा है। यस, आपको हो सकता है कि फिजिकल जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा लेने पड़ते होंगे क्योंकि वहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन अगर वहाँ पर शनि है, उनको भी कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो जो स्ट्रगल है, जो जितनी भी तकलीफें हैं, उनको वो एक सूदिंग वे में लेके आएंगे। और ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा आपके बुरे के लिए आते हैं, शनि ही मनी है, इस बात को भी ध्यान रखिए। बिना शनि की कृपा के कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में पैसे को, अपनी लग्जरी को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक शनिदेव की कृपा ना हो, क्योंकि ये फलदायक है। 11वें भाव का लॉर्ड इन्हें ही बताया गया है, जो कि आपके किए हुए कर्म का फल देते हैं। आपके डिजायर्स का भाव जो है वो भी 11वां भाव बताया गया है, जहां पर कि राहु रूल करते हैं। मंगल भी यहाँ पर आके आपके काफी बली हो जाते हैं। यदि आपके दूसरे और 11वें भाव का संबंध आपस में परस्पर बन जाए और ये किसी तरह से कंजंक्शन में या फिर आपके ग्रह दृष्टि में एक साथ आ जाएं और इन्हें कोई शुभ प्लैनेट भी ऊपर से देख ले, तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। आपके पीछे पीछे धन आएगा, आप धन के पीछे नहीं जाएंगे, चाहे कितने ही खराब प्लैनेट इस स्थिति में आपके बैठे हुए हों। आप केवल ग्रहों के नाम से ना डरें, आप उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को पहचानें। यदि आप ग्रहों की ऊर्जा से मित्रता कर लेंगे, आप उनको समझ लेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा अपनी कुंडली का विवेचन करना या किसी और की कुंडली का विवेचन करना। आप यदि जब देखते हैं कि 5वें भाव से आपके 11वें भाव का संबंध हो रहा है और वहाँ पर शुभ दृष्टि
पड़ रही है किसी ग्रह की, तो आप मान लीजिए कि आपको सिंहासन की, उच्च पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि 5वां घर जो है वो उच्च पद की प्राप्ति के संकेत देता है। इसको सिंहासन बोला गया है। तो यहाँ पर इस तरह के काफी कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। यदि आप आगे इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें।